उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र में अचानक तालाब से जो निकला उसने पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया। जिस समय पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब जैसे क्रूर शासन का राज्य चल रहा था और औरंगजेब सारे देश के मंदिरों को तुड़वा रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र में राधा रानी जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले बरसाना के गांव कमई में एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई और कमई गांव के लोग रोज की अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात जब सारा गांव सो गया तब गांव के बहुत से लोगों को एक जैसा स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई श्री दाऊद यानी बलराम जी महाराज आए और सभी से कहने लगे, गांव के पास के कुंड में मैं उल्टा पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। अगली सुबह गांव के लोग जब उठकर एक दूसरे से मिले तो आपस में चर्चा हुई। पता चला कि यह स्वप्न काफी लोगों को पिछली रात में आया है। गांव के लोगों को लगा ये कोई साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। गांव के कुछ 40-50 लोग गांव के कुंड के पास पहुंचे और एक बड़े से काले रंग के पत्थर को देखा तो उस स्थान पर बहुत समय से वह वहीं पड़ा हुआ था। आसपास के लोग और किसान उस पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी, हंसिया जैसे हथियारों को धार दिया करते थे। लोगों ने उस पत्थर के पास की मिट्टी को हटाया और हाथों से उस पत्थर को खींचने का प्रयास किया, परंतु उस पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। सभी लोगों ने रस्सी और घोड़ा गाड़ी से भी खींचकर निकालने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास विफल रहे और लोग हार मानकर घर को लौट गए। परंतु उसी रात गांव के मंदिर के महंत जी को स्वप्न में आया। स्वप्न में बलराम जी ने कहा कि मैं ऐसे किसी के भी द्वारा बाहर नहीं आऊंगा। कमई गांव में रहने वाले ब्राह्मण कुल के महाराज परिवार का एक बालक भी अगर मुझे लेने आएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा और सेवा पूजा भी उसी परिवार की लूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह महंत जी पहुंचे महाराज जी के परिवार के द्वार और सब कुछ जो पिछली रात को उन्होंने सपने में देखा वो सब विस्तार से बताया और अपने साथ भीम प्रसाद महाराज जी को लेकर आए जो उस समय अपनी बाल अवस्था में थे। कुंड के पास पहुंचकर जैसे ही भीम प्रसाद महाराज जी का हाथ उस पत्थर पर लगा वह अपने आप ही बाहर निकलता गया। जिसे लोग पत्थर समझकर हथियार को धार दिया करते थे वह शेषनाग रूपी बलराम जी की मूर्ति निकली। फिर भीम प्रसाद महाराज जी जो कि अपनी बाल अवस्था में थे उन्होंने उस मूर्ति को अकेले ही अपने कंधे पर रखा और ले जाकर गांव के मंदिर में इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर रख दिया। सारा गांव वहां के लोग ये देखकर अचंभित थे कि जिस मूर्ति को सारा गांव मिलकर नहीं निकाल पाया वह मूर्ति अकेले ही बालक अवस्था में मौजूद भीम प्रसाद जी ने निकाल ली। ये कैसे हो सकता है? आज के समय में वज्र क्षेत्र में वह मंदिर की मूर्ति इमली वाले दाऊद जी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।